बड़ी खबर का जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस में गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का ये ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरने वाली है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो रहा है और शाम को आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होना है। अब सबसे अहम चीज देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी जम्मू के दौरे पर हैं और इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस होने वाला है। चलिए ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइज़र बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों के मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा, और शुक्र है ये कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो यही ख्याल है, मगर क्या पता है कि वहाँ जो पार्टी है वो फैसला क्या करती है, क्या किसी से गठबंधन करना चाहती है, वो पार्टी फैसला करेगी। और जो हमारे साथ सहयोगी दीपांकर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, देखिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और तभी से ये माना जा रहा था कि शायद यहाँ गठबंधन को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, और अब खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस। सही बोल रहे हैं, और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से यही है जो हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस जो है वो लगभग तय हो गया है। खुद फारूक अब्दुल्ला ने इसको लगभग कंफर्म कर दिया है। और ये बात हम आपको बताते चले कि इस समय जहां पर हम मौजूद है जम्मू में कांग्रेस की कन्वेंशन होने वाली है, तमाम तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी इस समय जम्मू से श्रीनगर तक फ्लाई कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर जम्मू के जो हॉल है यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही यहाँ पे बड़ी खबर जो ब्रेक हो गई है वो ये है कि जो गठबंधन है वो तय माना जा रहा है, और ये एक बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर इन दोनों का अलायंस होता है तो उसका खमियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक मास्टर माने जाते हैं राम माधव, वो 2-3 दिन से श्रीनगर और अब आज शाम को वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं। बीजेपी की भी लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है, और पहली लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है। इस सबके बीच यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस एक चीज समझना चाहेंगे। देखिए अगर हम बात कर ले, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां आई थी उनका मकसद ये था कि कैसे बीजेपी और एनडीए की लाइन जो है उसे छोटा किया जा सकता है। क्या इसी मकसद से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से विकास किया गया है ऐसे में इंडिविजुअल तौर पर हराना मुश्किल है, इसीलिए साथ मिलकर क्या ये माना जाए कि बीजेपी की रेखा को छोटा करना चाहते हैं और इसीलिए गठबंधन? निश्चित तौर पर देखिए इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है, और पहले ही राहुल गांधी ने जब आज 11-12 बजे पार्टी वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अलायंस होगा। उसी समय से ये तय माना जा रहा था कि अलायंस को लेकर बैक चैनल बातचीत जो है वो हो चुकी है, और उस मीटिंग के बाद सीधा गुपकार रोड से जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रेजिडेंस है वहां पर पहुंचे राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं, उनके बीच में अंतिम दौर की जो एक औपचारिक बातचीत है वो हुई। वहां से जब वो बाहर निकले और जैसे ही राहुल गांधी वहां से निकले, ये जो खबर है इसकी पुष्टि हो गई कि अलायंस जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट जो है वो जम्मू के जो ये हॉल है जहाँ पर थोड़ी देर में राहुल गांधी को पहुंचना है, काफी ज्यादा
मूवमेंट बढ़ गई है और इससे पहले जो कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर वो काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अलायंस जो है उसकी उम्मीद। दीपांकर, एक चीज और समझना चाहेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए थे कि इंटरनेट बंद रहा है, धारा 370 को हटाया गया, तमाम मुद्दे, तमाम माहौल बनाया गया, उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती हार जाती है, उमर अब्दुल्ला हार जाते हैं। क्या लगता है कि विपक्ष आज भी जम्मू में उस कमजोर स्थिति में है कि गठबंधन के सहारे ही शायद चुनाव में नैया पार लगे, इसलिए अब साथ आना पड़ रहा है? निश्चित तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो लोकसभा चुनाव जब हुए थे, जम्मू की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी हार गई थी और उमर अब्दुल्ला भी हार गए थे। इससे सबको अपनी सियासी जमीन जो है वो खिसकती दिखाई पड़ रही थी और साफ तौर पर ये बात सामने आ गई थी और इसीलिए अलायंस बहुत ज्यादा जरूरी था। इस अलायंस में हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने ये जरूर कहा कि लाइक माइंडेड पार्टी सारी साथ में है, लेकिन जो हमें जानकारी है वो ये है कि सीट शेयरिंग के मसले में पीडीपी को शामिल नहीं किया गया है। सीट शेयरिंग में लगभग 35 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई हैं और 55 के करीब सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जरूर कहा कि शाम तक ये सारी स्थितियां आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए।